हमारे पास लेक्चर है वो है हमारे पास फिजिक्स क्लास 10 के। तो हमारे पास लेक्चर है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मास स्प्रिंग सिस्टम और हमने ये प्रूफ करके दिखाया था कि मास स्प्रिंग सिस्टम या मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि हमारे पास जो मास स्प्रिंग सिस्टम है यानी एक मास को अगर आप स्प्रिंग के साथ अटैच कर दें और उसका जो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है वो हमारे पास एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। आज उस मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की जो फार्मूलेस है जो इक्वेशन है उसको हम डिराइव करेंगे और उसका जो मकसद है उसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टाइम पीरियड। हमने बोला था कि टाइम पीरियड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑसिलेशन बाय वाइब्रेटरी बॉडी या बाय ऑसिलेटर। कि हमारे पास एक वाइब्रेटरी बॉडी एक चक्कर लगाने में जितना वक्त ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इक्वेशन सेकंड कंडीशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है उसको इस तरह लिखा था एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइंस को आप खत्म कर दें तो ये दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, एक इक्वलिटी साइन और दूसरे हमारे पास कांस्टेंट। यानी a इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये माइनस एक्स यहाँ पर चला गया। अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि इस माइनस साइन को आप कांस्टेंट से पहले लगा सकते हैं तो a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है ये हमारे पास इसका वैल्यू है और उसका वैल्यू ये है 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। आप ये सवाल करेंगे कि कांस्टेंट कहाँ से आ गया तो मैं उसका जवाब दूंगा कि आपको वेट करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, आप इसको फिलहाल इसी तरह याद कर ले कि 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। अगर फिर आप हमें नहीं छोड़ते कि नहीं सर आप बता दें तो मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये इसलिए जरूरी है कि हम टाइम पीरियड मालूम करते हैं और हमारे पास 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड मौजूद है, इससे पर हम निकालेंगे। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को यहाँ से पुट कर लो तो a इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमने ये भी आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k डिवाइड बाय mx। ठीक है, ये हमने वहां पर पढ़ाया था जब हमने आपको ये बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है f इज इक्वल माइनस x। क्या हमारे पास 4 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x है तो हमने ये इसको खत्म किया था, यहाँ हमने लगाया था माइनस kx और फिर हमको इस इक्वेशन 1 का नाम दिया था। फिर मैंने आपको ये बताया कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो मैंने इन दोनों को हमारे पास क्या किया थे, यहाँ पर हमने इसको कंपेयर किए थे तो यहाँ पर आ गया था माइनस kx इज इक्वल टू ma। तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो बोथ साइड को m पे डिवाइड कर लो तो आपके साथ एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस k डिवाइड बाय mx। ये हमारे पास जो इक्वेशन आया था ये वही इक्वेशन मैंने उठा लिया। ठीक है, माइनस k डिवाइड बाय mx। तो अब हम अगर देख ले यहाँ पर एक्सेलरेशन है यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है तो इन इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप कंपेयर कर ले, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो कंपैरिजन ये होता है कि एक्सेलरेशन के बराबर है, यानी राइट साइड विल बी इक्वल टू राइट साइड और लेफ्ट साइड विल बी लेफ्ट एंड राइट विल बी राइट। एक्सेलरेशन बराबर है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर ले, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस k डिवाइड बाय mx।
तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें कैंसिल हो जाती है, ये हमारे पास एक जो डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा हमारे पास क्या नेगेटिव साइन है। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर की इज इक्वल टू के डिवाइड के बाय एम। अगर हमें आप यहाँ पर आप गौर कर ले, मैं क्या चीज मालूम करने जा रहा हूँ, मैं इस मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड मालूम करने जा रहा हूँ। तो टाइम पीरियड तो हमारे पास क्या है मुश्किल में फंसा हुआ है कि हमारे पास ये क्या है टी स्क्वायर है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टी चाहिए ओनली टी और दूसरा हमें ऊपर भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह कर सकते हैं कि टी स्क्वायर को के साथ और 4 पाई स्क्वायर को एम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो ये दो क्वांटिटी अगर आपको मल्टीप्लाई करें तो ये टी स्क्वायर के हो जाएगा इज इक्वल टू और ये 4 पाई स्क्वायर एम हो जाएगा। हमें अब क्या चाहिए, हमें तो टी चाहिए लेकिन इसके साथ और मुसीबत भी आ गया, ये हमारे पास क्या है डिवाइड बोथ साइड बाय के। अगर इसको हम के से डिवाइड करेंगे बोथ साइड को तो टी स्क्वायर के डिवाइड बाय के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय के। तो ये हमारे पास के का इसका जनाजा निकल जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय के। अब हमारे पास यह हो गया कि हमें ये स्क्वायर को भी हटाना होगा, तो उसके लिए क्या टूल इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमारे पास टूल्स है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास ये स्क्वायर और हमारे पास क्या अंडर रूट खत्म हो जाएंगे। अगर आपका ये भी सवाल है कि किस तरह खत्म हुए, तो हमारे पास टी स्क्वायर अंडर रूट का हमारे पास ये है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर अंडर रूट का हमारे पास क्या वैल्यू है 1/2। तो 1/2 हम इस तरह लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है ये डिवाइड है, दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, ओनली हमारे पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड b के अंडर द रूट। आप देख लो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया, लेकिन आपके बुक्स में यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ तक छोड़ा नहीं है, इसमें मजीद उन्होंने कैलकुलेशन किया है। तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 बेटो पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय k अंडर द रूट। तो t इज इक्वल टू आप 2 बेटो से 4 आता है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दोनों सेम है, तो 2 का स्क्वायर फिर भी 2 दूने 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय k अंडर द रूट। तो t क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख ले, यहाँ पर इस 2 पर भी स्क्वायर है, पाई पर भी स्क्वायर है, मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ और एक स्क्वायर लेता हूँ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 पाई स्क्वायर 2 पाई का होल स्क्वायर m डिवाइड बाय k। तो आप देख लो कि मैं इन दोनों चीजों को आपस में थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ कि 2 पाई स्क्वायर m बटा k इस पेयर पर अंडर रूट ले ले और दूसरे टर्म पर भी अंडर द रूट ले ले, तो ये अंडर रूट इन 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको आप खत्म कर ले तो 2 पाई m डिवाइड बाय k। ये लास्ट हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है कि टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई m बाय k। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो आप फ्रीक्वेंसी के लिए आप इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो आप हम इस तरह लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय t। तो आप इस तरह कर ले कि ये t का हमारे पास जो वैल्यू है ये सिंपल इस t की इक्वेशन में आपको फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में आप पुट कर ले, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई m बाय k। तो अब हमने इस m बाय k को ऊपर ले जाना है, तो देखो 1 डिवाइड बाय 2 पाई, अगर आपको इस डिवीजन को खत्म करना है और n चीज को अपने ऊपर ले जाना है तो आप ऊपर ले जाएंगे, लेकिन इसमें जो ये वैल्यू है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये k ऊपर चला जाएगा और n नीचे चला जाएगा। तो आप देख ले दोनों इक्वेशन में हमने क्या कहा था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर 2 पाई मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ 1 डिवाइड बाय 2 पाई डिवीजन के फॉर्म में है।
या हमारे पास m बाई के है और यह k बाई m है। तो दोनों ये टर्मिनोलॉजी जो है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ये हमारे पास रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम किन टू फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड एक तो मास पे डिपेंड करता है और दूसरे हमारे पास के पे डिपेंड करता है और उसके लिहाज से किस तरह डिपेंड करता है इस पे हम इंशाल्लाह 3, 4, 5 तक एमसीक्यूज हल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह के अगर मास को आप बढ़ा दें, मास को आप छोटा कर दें, स्प्रिंग कांस्टेंट को आप बढ़ा दें, उसकी वैल्यूज को कम कर दें, तो उस पर हम एमसीक्यूज को हल करेंगे तो आपको इस इक्वेशन का समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज को आपको एमडीकेट में बहुत यूजफुल साबित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस लेक्चर को आपने इंशाल्लाह अंडरस्टैंड किया होगा। तो हमारे चैनल बर फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।